हेलो दोस्तों। मेरा नाम सहर है। मेरी शादी के 2 साल हो चुके थे और मैं अपनी मैरिड लाइफ अच्छी तरह जी रही थी। लेकिन एक बात जरूर थी कि रोज रोज एक जैसे मामूल से बहुत बोर हो चुकी थी। मुझे लगा कि अब कोई नया मिले तो अच्छा हो। मैं बस नए की तलाश करने लगी। एक दिन अचानक मेरी खाला की बेटी मीशा का फोन आ गया। वो बोली, दीदी, हम दोनों दुबई आ रहे हैं। मैंने बड़ी गर्मजोशी से कहा, हाँ हाँ बिल्कुल आ जाओ। कौन सी फ्लाइट से आ रही हो? उसने डिटेल बताई तो मैंने नोट कर लिया। शाम को मैंने इसका जिक्र अपने हस्बैंड शहरियार से किया तो वो बड़ा खुश हुआ। अगली सुबह हम दोनों उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंच गए। जब वो आई तो मुझसे लिपट गई। मैं उसके हस्बैंड दानिश से मिली। वो भी बड़ा स्मार्ट और हैंडसम था। मेरा हस्बैंड मीशा को देखकर ललचा गया। ऐसा मुझे उसके हाव भाव से मालूम हो गया। हम लोग घर आ गए। नाश्ता तैयार था ही। वो लोग भी फ्रेश होकर आ गए और हम सब नाश्ता करके बाहर निकल पड़े। दिन में थोड़ा घूमे, दोपहर में एक पिक्चर देखी और शाम को बाग में घूमने लगे। तब तक हम दोनों कपल्स एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। मैं मीशा से बातें करने लगी और वो दोनों अलग। अब तक हमारी बातें और तरह की थीं, पर अब मैंने और तरह की बातें करनी शुरू कर दी। मैंने कहा, अच्छा मीशा, ये बताओ कि तुम एक ही के साथ रहते बोर नहीं हो जाती हो? वो बोली, अरे दीदी, आपने कहा दुखती रग पर हाथ रख दिया। सच बताऊं यार, मैं तो बहुत बोर हो जाती हूँ, पर करूं क्या, मन मार कर रह जाती हूँ। तो फिर कोई जरिया कभी तलाशने की कोशिश की? जरिया हो भी क्या सकता है? एक पराये मर्द के अलावा और क्या हो सकता है? पर कोई भरोसे वाला मिलता भी तो नहीं है। अच्छा, अगर मिल जाए तो? मिल जाए तो मैं सबसे पहले उसका देखूंगी। ऐसा क्यों कि तुम सबसे पहले उसका देखोगी? इसके 2 कारण हैं दीदी। एक तो वो सबके अलग अलग होते हैं, तो एक नया देखने को मिलेगा, और दूसरा वो काम के लिए जरूरत है। बाकी का मुझसे क्या लेना देना। अच्छा, अगर कोई तेरे हस्बैंड का ले ले तो? मैं अपने हस्बैंड का उसी को दूंगी जो खुद अपने हस्बैंड का मुझे देगी। इसका मतलब है कि तू वो करने को तैयार है? हाँ, कर लूंगी। मैं बिंदास हूँ, कर लूंगी। तेरा हस्बैंड क्या मान जाएगा इसके लिए? वो नाराज तो नहीं होगा? उसे बुरा नहीं लगेगा? मेरा हस्बैंड मेरी मुट्ठी में रहता है दीदी। मैं उसको भी मुट्ठी में रखती हूँ। अगर मैं तेरे हस्बैंड को अपनी मुट्ठी में ले लूं तो फिर मैं तेरे हस्बैंड को मुट्ठी में ले लूंगी दीदी। यही तो मैं चाहती हूँ। वो बड़ी जोर से हंस पड़ी और बोली, वाह दीदी वाह, तुमने तो मेरे मुंह से सब कुछ ही गलवा लिया। मैंने कहा, अब तुम अभी से अपनी जीजू को रिझाने में जुट जाओ। आग लगा दो। मैं तेरे हस्बैंड को रिझाऊंगी और आग लगा दूंगी। चलो, अब हम एक दूसरे के हस्बैंड से खूब मस्ती वाली बातें करें और आग लगा दें। फिर मैं उसके हस्बैंड से खुलकर बातें करने लगी और वो मेरे हस्बैंड से। जैसे ही हम लोग घर वापस आए, वैसे ही एक दूसरे के हस्बैंड के आसपास घूमने लगी। हम दोनों ने नए कपड़े बदले, सोफा पर बैठ गईं। हम दोनों अपनी अपनी मस्तानी झलक एक दूसरे के हस्बैंड को दिखाने लगी, अदाएं भी दिखाने लगी और थोड़ा गंदी गंदी मजाक भी करने लगी। मेरा हस्बैंड उसका जीजू और उसका हस्बैंड मेरा बहनोई हुआ, तो मजाक का रिश्ता भी था हमारा। फिर हम सब ड्रिंक्स पर बैठ गए। पीती मैं भी हूँ और मीशा भी। वो दोनों भी मुतवज्जा होने लगे। हालांकि सारे कपल्स हर हफ्ते नहीं आ पाते, लेकिन हाँ, 6-7 कपल्स तो आ ही जाते हैं। और फिर होता है वो काम। मैंने अपने हस्बैंड से कहा, क्या बात है, मीशा की तरफ बहुत देख रहे हो तुम? मीशा बोली, तो क्या हुआ दीदी, वो मेरा जीजू है, मैं उसकी साली हूँ। अब अपनी साली को नहीं देखेगा तो किसको देखेगा? तुम्हारा मन हो तो तुम भी अपने बहनोई को देखो ना दीदी। मना किसने किया है? मैंने आंख मारकर अदा से कहा, मैं तेरे हस्बैंड को भी देखूंगी और तेरे हस्बैंड का भी देखूंगी। मीशा बोली, हाय अल्लाह, तो फिर मैं भी तेरे हस्बैंड का देखूंगी दीदी। मैं किसी से कम नहीं हूँ। हमारी बातों का मतलब वो दोनों अच्छी तरह समझ रहे थे। थोड़ा नशा और चढ़ा तो मस्ती भी और बढ़ गई। मीशा ने अपनी बाहें मेरे हस्बैंड के गले में डाल दी और बोली, जीजू, आज तो मुझे बड़े अच्छे लग रहे हो। हम लोग कुछ भी नहीं बोल रहे थे, लेकिन हाथ हम सबके चल रहे थे। हमारे हाथ ही बोल रहे थे कि अब आगे क्या होने वाला है। मेरे हस्बैंड ने मीशा के लिबास से उसका सामान बाहर निकाल लिया। इधर उसका हस्बैंड भी बोला, वाह वाह दीदी, क्या मस्त है आपकी, कितनी बड़ी बड़ी और मस्त है आपकी, बड़ा मजा आ रहा है। आज शादी के बाद मैं पहली बार किसी पराये का नज़ारा देख रही थी। वैसे शादी के पहले मैं कई बार ये कर चुकी थी। मतलब ये कि मैं शादी के पहले खूब तजुर्बाकार थी। अब न मुझे कोई शर्म थी, न उसे। इतने में सबको जोश आ गया और वो हो गया जो आप समझ रहे हैं। मैं ये सुनकर बहुत खुश हो गई। मीशा ने भी वही कहा जो मैं चाहती थी। फिर 1 हफ्ते तक ऐसा चलता रहा और वो अपने घर चले गए।
उसके जाने के करीब 1 हफ्ते बाद उसका फ़ोन आया। उसने कहा, दीदी, अभी कल ही मेरी एक दोस्त रूबीना अपने हस्बैंड के साथ दुबई गई है। मैंने उसे तेरा फ़ोन नंबर दे दिया है। उसका हस्बैंड बड़ा मस्त है। ज्यादा बताऊंगी तो तेरा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। अब तुम खुद पकड़ कर देख लेना उसका सामान। और जीजू से कहना कि रूबीना की खूब अच्छी तरह खातिर करे, क्योंकि वो बड़ी मस्त है, पूरा मज़ा लेती है। इसकी बातों ने आग लगा दी। बस 2 मिनट में ही फ़ोन फिर बजने लगा। मैंने जैसे ही हेलो कहा, वैसे ही वो बोली, दीदी, मैं रूबीना बोल रही हूँ। मुझे आपके बारे में मीशा ने बताया है। तो मैंने कहा, मेरी बात मीशा से हो गई है। तुम लोग आज शाम को 8 बजे मेरे घर पर डिनर के लिए आ जाओ। तब तक मेरा हस्बैंड भी आ गया। मैंने उसको ये खबर सुनाई तो वो बड़ा खुश हुआ और बोला, यार सहर, मेरा एक दोस्त फैसल भी आज शाम को अपनी बीवी सना के साथ आ रहा है। मैंने उन्हें डिनर पर बुला लिया है। वो भी हमारे साथ एंजॉय करने आ रहे हैं। मैं तो ये सुनकर दुगना खुश हो गई कि अब आएगा असली मज़ा। 3-3 कपल्स पार्टी करेंगे तो मज़ा भी तिगुना हो जाएगा। मैंने फिर फटाफट सारा इंतज़ाम कर लिया। शाम को जब सब लोग इकट्ठे हो गए और एक दूसरे से परिचय हुआ तो सब बड़ी मस्ती में आ गए। मेरे हस्बैंड ने फैसल को बता दिया कि रुबीना और उसका शौहर भी पार्टी के लिए ही आए हैं, तो वो दोनों बहुत ही खुश हुए। इधर रुबीना को जब मालूम हुआ कि आज पार्टी में 3 कपल्स होंगे तो वो खुशी से उछल पड़ी। मैंने हॉल में गद्दा वगैरह बिछाकर पूरी तैयारी कर ली थी और फिर हम सब बैठकर पत्ते खेलने लगे। सना बोली, अरे सहर, बहुत अच्छा किया। पार्टी करने से पहले थोड़ा सरूर आना जरूरी होता है। रुबीना भी बोली, हाँ यार, पहले थोड़ा नशा, फिर ज्यादा मजा आता है। मैं समझ गई कि ये दोनों बीवियां शराब की उतनी ही शौकीन हैं जितनी कि मैं। सब लोग खुलकर बोलने लगे, अपने मन की बात बोलने लगे। फैसल बोला, यार मैं बहुत दिनों से पार्टी के बारे में सोच रहा था, पर कर नहीं पाया कभी। उस दिन जब शहरयार ने जिक्र किया, मैंने जब अपनी बीवी को बताया, तो वो खुशी के मारे उछल पड़ी और खाना पीना सब भूल गई। रूबीना ने कहा, जब मुझे मीशा ने बताया तो मैं इस बात से खुश हुई कि चलो इस शहर में भी अपना कोई होगा जिसके साथ पार्टी का मौका मिलेगा। मेरे हस्बैंड का तो चेहरा ही खुल उठा। शरबत पीते हुए बहुत सी बातों का इंकशाफ हुआ, जिससे हम सब एक दूसरे के काफी नजदीक आ गए। हमारे बीच शर्म और झिझक की दीवार टूट गई। बहुत देर तक ऐसा मस्ताना खेल जारी रखना किसी के बस की बात नहीं थी और सुबह तक हम सब ने खूब पार्टी में एंजॉय किया। वो भी 3-3 बार खूब एंजॉय किया। बहुत मजा आया। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? प्लीज कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।